हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें होता क्या है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कॉस, जिसको हम लोग साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कॉट, एंड सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कॉसेक। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं ये तो हम लोगों को पता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका दो एंगल जिनका प्लस करने पे 90 डिग्री आता है। जैसे एक एंगल ए है एंड बी है, इन दोनों को प्लस करने पे 90 डिग्री आता है, तो हम लोग इन दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अब इसका कहने का ये मतलब है कि साइन 90 माइनस ए एंड कॉस ए का मतलब क्या है। तो हम लोग जानते हैं साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है। साइन 30 एंड कॉस 60 का वैल्यू हमेशा इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है। उसी तरह हम लोगों ने देखा होगा साइन 60 का वैल्यू एंड कॉस 30 का वैल्यू हमेशा √3/2 होता है, ये इक्वल होता है। तो यही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दैट मीन्स अगर हम लोग साइन 30 का एंगल है और साइन 30 को इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इस तरह से चेंज कर देते, जैसे साइन 90 माइनस 30 करते हैं तो आता है कॉस 60 आ जाएगा। लेकिन हम लोग लिखते तो इस तरह से हैं, बट अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग को हमेशा याद रखना है कि हम लोग यहाँ पर जो एंगल आने वाला है वही एंगल यहाँ मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ हम लोगों को ए आना है, ठीक है, 90 माइनस कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जिसको 90 से माइनस किया तो जो एंगल ए आया, और इसलिए इसको हम लोग कॉस ए लिखेंगे। तो यहाँ पर जो एंगल आया है दैट मीन्स हम लोग को ये माइनस करके लिखना है। तो यहाँ हम लोगों को कॉस यहाँ पर 60 आया है इसलिए 60 लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो लिखने का तरीका हो गया, इतना पता हो गया। इसी तरह हम लोगों को अगर कॉस 90 माइनस ए कहेगा तो कॉस 90 माइनस ए कहेगा, दैट मीन्स ये 90 से इसका माइनस करके जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया है वो है ए। तो साइन कॉस का अपोजिट क्या हो जाता है, साइन ए, ठीक है। इसी तरह अगर कॉसेक का पूछेगा तो जैसे मैंने बताया कि साइन का कॉस होता है, टेन का कॉट होता है एंड सेक का कॉसेक होता है। ये लर्न रख लेना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला। इसको हम लोगों को उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला है। बहुत लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं इससे, जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, साइन इक्वल टू 1/कॉसेक। तो ये अलग है, वो अलग है, ठीक है। तो कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या बताए थे, सेक। कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक होता है, लेकिन कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ये इस तरह से हो गया। तो ये सब इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो हम लोगों को दोनों याद रखना है, जहाँ जैसा फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट होगा वही हम लोगों को पुट करना है। अगर साइन को कॉसेक में चेंज करना है तो ऐसे करेंगे। अगर 90 माइनस जहाँ भी दिया रहेगा तो हम लोग इसको इस तरह से करेंगे। अब देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। इसका हम लोग कुछ सम्स बना लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में MCQ का क्वेश्चन है 21C का। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा। तो अब अभी हम लोगों ने देखा साइन का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो साइन स्क्वायर ए हो गया और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसमें ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद एक ये हम लोग बनाते हैं सी नंबर, हम लोग बी को लास्ट में बनाएंगे। सी में है कॉट 45 इक्वल टू tan 44 दिया है एंड 3 sec 20 इक्वल टू cosec 70। तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल होता है 10। इसको हम लोग ऐसे क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, ये इस तरह से है, tan 44 डिग्री माइनस 3 sec 20 डिग्री
बाय कॉसेक 70 डिग्री प्लस 5। तो कॉट का रेसिप्रोकल 10 होता है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 10, इसको 10 लिख देंगे, इसको 90 और 90 से माइनस करके 44 क्या आएगा, 46 आ जाएगा। ये हो गया। इसी तरह सेक स्क्वायर है, सेक 20 है, सेक 20 है। सेक और कॉसेक हम लोग क्या जानते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, 90 70 को 90 माइनस करेंगे तो 20 आता है, तो ऐसे लिख देंगे प्लस 5। अब ये हो जाएगा कॉट 46, ये भी हो जाएगा 10 का रेसिप्रोकल कॉट हो गया, कॉट 46 माइनस 3, ये सेक 20 है, इसका रेसिप्रोकल हो गया सेक 20 एंड प्लस 5। ये दोनों आपस में कैंसिल होके 1 बन गए, कैंसिल होके 1 बन गए, तो 1 माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 आंसर होगा। ठीक है। अब इसका एक और डी नंबर हम लोग देखते हैं। डी नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन 67 एंड कॉस 23 एंड कॉस 67 साइन 23। तो ये किसके को इक्वल होगा, तो हम लोग साइन 67 को अगर इसी को चेंज कर देते हैं कॉस में, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस 23 हो जाएगा। तो कॉस 23 कॉस 23 कॉस स्क्वायर 23 हो गया। कॉस 67 को इसमें चेंज कर देंगे अगर साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 23। तब सब कुछ साइन 23 में आ गया, तो ये हो गया हम लोगों का, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों 23 में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ई नंबर में आते हैं। ई नंबर में क्या है, कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बाय टेन 90 माइनस थीटा। ये किसके इक्विवेलेंट हम लोग को लिखना है, तो ये कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो इसके बदले साइन थीटा लिखेंगे। टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का, तो इसके बदले कॉट लिखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉट इक्वल टू होता है कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन ऊपर चला गया, कॉस कॉस कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, अब हम लोगों को ये शो करना है 10 10 10 15 10 75 10 80 इक्वल टू 1। तो इसको कैसे करेंगे, 10 10 10 15 10 75 10 80 इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 हम लोगों को दिखाना है। अब देखिए 10 10 है, तो इसमें से हम लोगों को 1 दिखाने के लिए क्या करना होगा, 2 को कम से कम हम लोग चेंज कर लेंगे। 2 को चेंज करेंगे तो 10 10 किस में हो जाएगा, 10 90 माइनस 10 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 80। इसी तरह हम लोग 10 15 को चेंज कर देते, तो 10 15 को चेंज करेंगे तो 10 90 माइनस 15 कितना होता है 75, तो इसको लिख दिए। अब ये 10 75 हो गया, 10 80 हो गया इक्वल टू 1, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 80, ये हो जाएगा कॉट 75, ये हो गया 10 75 इंटू 10 80 इक्वल टू 1। अब इसको कॉट को हम लोग 1/10 80 भी लिख सकते हैं, 75 को भी हम लोग 1/10 75 लिख सकते हैं, और ये इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, ये इन दोनों से कैंसिल हो गया ऐसे करके, और हम लोगों का 1 आ गया। तो ये LHS से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो RHS हम लोग इसको हटा देते हैं, यहाँ लिख देंगे RHS प्रूव्ड।
इस तरह से ये प्रूव हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा बनाते हैं इसका 2 का सेकेंड। 2 के सेकेंड में है साइन 42 सेक 48 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री कॉसेक 48 डिग्री इक्वल टू 2। इसमें भी हम लोग इसी तरह करेंगे। देखिए हम लोगों को साइन 42 है, सेक 48 है, तो हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं कॉस में। तो ये क्या हो जाएगा 90 और 42 माइनस 90 48। सेक यहाँ 48 रहने देते हैं, इसलिए रहने दिए क्योंकि हम लोग साइन को जब कन्वर्ट करेंगे कॉस में तो कॉस और सेक आपस में कैंसिल हो जाए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉस 42 है और कॉसेक 48, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लेते, कॉस 42 को कर लेते। तो कॉस 42 90 क्या हो जाएगा, ये 48 हो गया, एंड ये है कॉसेक 48। अब साइन का क्या हो गया, साइन 48 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन का होता है कॉस, तो कॉस 48 हो गया, ये सेक 48 हो गया, और यहाँ हो गया ये कॉस का साइन 48 एंड कॉसेक 48। अब इस कॉस को हम लोग 1/sec भी लिख सकते हैं, सेक 48, एंड ये सेक 48 पहले से था, ये दोनों कैंसिल हो गया। इसी तरह साइन 48 है, कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin 48, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 इसका 1 इसका 1 ये 2 हो गया। तो इस तरह से RHS प्रूव्ड। ओके, इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन बाय।